लखनऊ पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर शाहीन के पिता के घर पहुंची है जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की टीम। तो देखिए, एटीएस की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस शाहीन के घर पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन के पिता के घर पहुंची। डॉक्टर शाहीन के पिता के घर पर जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की टीम पहुंची। अब पूछताछ की जाएगी शाहीन के पिता से। और लखनऊ पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ एटीएस की टीम भी डॉक्टर शाहीन के पिता के घर पहुंची है। और अब शाहीन के पिता के घर पहुंची है, पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने। अगर डॉक्टर शाहीन का नाम इसमें आ रहा है तो डॉक्टर शाहीन कब से यहां पर रह रही थी, या फिर क्या कुछ डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल के साथ क्या कुछ कनेक्शन है, इनके आपस में क्या कनेक्शन है। तो कई सारी चीजें अब निकलकर सामने आएगी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की जो टीम है डॉक्टर शाहीन के पिता के घर पर पहुंची है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। लखनऊ पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की टीम। डॉक्टर शाहीन के पिता के घर पहुंची है जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की टीम। ये बड़ी खबर बता दें, कल ही फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो डॉक्टर शाहीन को कल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल, उसको भी परसों फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। और विस्फोटक सामग्री भी कल फरीदाबाद से बरामद की गई है। तो ऐसे में अब डॉक्टर शाहीन को जब कल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है तो जम्मू कश्मीर पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। शत्रुघ्न राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। शत्रुघ्न, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि अब डॉक्टर शाहीन के पिता के घर पहुंच गई है जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की टीम। जी, एक्चुअली जिस गाड़ी में हथियार मिले थे और जो केमिकल मिला था वो गाड़ी डॉक्टर शाहीन की थी। ये चीज क्लियर हो गया है कि इनका डायरेक्ट लिंक डॉक्टर शाहीन का निकल के आया है। डॉक्टर मुज्जिल को जो गाड़ी दी गई थी वो शाहीन के द्वारा दी गई थी। कहा जा रहा है कि इनकी गर्लफ्रेंड है शाहीन, और इस समय जम्मू कश्मीर की पुलिस और उत्तर प्रदेश की एटीएस मिलके इस समय छानबीन कर रही है। और इन्होंने इस समय IIM रोड और भी जहां भी लिंक मिल रहा है वहां पे इनकी छापेमारी चल रही है एटीएस की। बड़े स्तर पे इस समय बताते हैं कि कुछ चीजें मिली हैं, इनका खुलासा बाद में किया जाएगा। कुछ लिंक्स निकले हैं, कुछ एविडेंस भी मिले हैं जिससे डायरेक्ट डॉक्टर शाहीन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें निकल के आया है इस पैरा मॉड्यूल में। तो अभी लेकिन इनके घर वालों का, सभी का ये कहना है कि उनको जानकारी नहीं थी कि इस तरीके की किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है इनकी बेटी। और इससे पहले भी 2 जो टेररिस्ट और पकड़े गए थे वो भी उत्तर प्रदेश से थे, जिसमें एक लखीमपुर से था और एक शामली मुजफ्फरनगर से था। बताते हैं कि मुजफ्फरनगर में मदरसे में पढ़ने के दौरान ही दोनों की दोस्ती हुई थी और दोनों के दोनों जो अरेस्ट किए गए। और उसके बाद पता चला कि एक लिंक ये निकल के आया था कि 3 लोग ये निकले और पूरा एक टेरर मॉड्यूल निकल के आया है, जो धीरे धीरे सारी परतें खुलती जा रही हैं। और इनके घर वालों का लेकिन ये कहना है कि उनको नहीं पता था कि उनके बेटे किसी तरह इस तरीके की किसी एक्टिविटीज में शामिल हैं। डॉक्टर शाहीन के भी घर पे यहाँ पे छापेमारी हुई है और जहाँ से उनके भी रिलेटिव्स और उन सबका कहना है कि उनको नहीं मालूम था कि किसी इस तरीके की किसी टेरर एक्टिविटीज में शामिल है उनकी बच्ची। लेकिन इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पता चला है, क्योंकि मुज्जिल के पास जो गाड़ी है वो गाड़ी शाहीन ने ही दी थी और उसी में से हथियार मिले, उसी में ही केमिकल मिला है। तो रेजिन केमिकल बताते हैं कि जो साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक है। तो अब और चीजें, जम्मू कश्मीर की पुलिस, वहीं से ये शुरुआत हुई थी और जम्मू कश्मीर की पुलिस साथ में है। तो अब वो लोग बता रहे हैं कि शाहीन को जम्मू कश्मीर ले जाएंगे और उसके बाद वहाँ भी कुछ चीजें, वहाँ पे इनको चीजें बरामद की जाएंगी या उनको वहाँ पे कुछ एविडेंस मिले हैं। बिल्कुल शत्रुघ्न, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की जो टीम है वो शाहीन के पिता के घर पर है फिलहाल, लेकिन शाहीन कब से अपने घर पर नहीं गई है या फिर कब से वो वहां से रह रही थी, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी है? क्योंकि फरीदाबाद से शाहीन की गिरफ्तारी होती है, घर उसका लखनऊ में है, क्या जानकारी मिल पाई अब तक? उनके घर वालों का कहना यह है कि वो पढ़ाई के सिलसिले में ही वो बाहर रहती थी और जब पढ़ने गई उसके बाद से जो है उसका घर पे कभी कभी आना जाना था और वो बाहर ही रहती थी। ये जिस तरीके की अभी जो पता चला है, लेकिन एक्चुअल क्या है, इनके घर वाले अभी तो हर चीज से मना कर रहे हैं कि किसी भी तरह की
किसी एक्टिविटीज के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी कि किसी भी तरह का उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन अब एक्चुअल क्या है, अभी सारी कड़ियां और भी अभी खुल के निकल के आ रही हैं, इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। तो बिल्कुल जो शाहीन के पिता है उससे पूछताछ की जा रही है या तो उनके घर की भी कोई तलाशी ली जा रही है शत्रुघ्न? जी जी जी, हाँ, उनके घर की और उनके एक दो रिलेटिव हैं, उनके भी घर की तलाशी हुई है और उसमें और भी जो लोग हैं, कुछ गिरफ्तारियां और होने की संभावना लग रही है। कुछ और भी लोगों की इस समय गिरफ्तारी यहाँ से होगी, उसके बाद चीजें और भी खुल के आ जाएंगी। बिल्कुल शत्रुघ्न, देखिए जो आपने जिक्र किया था गुजरात का, मैं जिक्र करूंगी जब 3 लोगों को वहां से पकड़ा गया और जो हथियार अदला बदली की जा रही थी, 2 लोग ऐसे थे उसमें जिनका नाम उत्तर प्रदेश से सामने आया कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, आप जैसे बता रहे हैं लखीमपुर से, और दूसरा भी नाम आपने बताया। तो ऐसे में क्या उन लोगों से भी पूछताछ जो की गई, उसके अलावा वो कहाँ रहते हैं, वहां पर भी कुछ हलचल नजर आ रही है, वहां पर भी कुछ छापेमारी पूछताछ की जा रही है? उनसे पूछताछ एक दिन पहले ही हो गई थी जी उनके, क्योंकि वो परसों अरेस्ट किए गए थे दोनों, और उसके बाद उनके घर पे पुलिस भी गई थी, घर पे उनकी छानबीन भी करी गई थी और एटीएस और उत्तर प्रदेश की पुलिस दोनों ने दोनों के घर पे किया था। सुहेल जो लखीमपुर खेड़ी का है, वो जो निगाशन का, और जो सलमान है वो शामली मुजफ्फरनगर का है। तो दोनों के घरों पे पुलिस गई थी, लेकिन उनको ये नहीं था, लोगों लग रहा था कि कोई भी बड़ी घटना होने से पहले सब कुछ हो गया। लेकिन दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अब वो अपने आप हुआ है या किया गया है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन ये सारी चीजें आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गुजरात एटीएस, उत्तर प्रदेश एटीएस और इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस, ये सारे लोग मिलके जो लगता है कि एक बड़ा नेटवर्क, बड़ा कार्रवाई उनको करनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये लोग पकड़ में आ गए। कहीं ना कहीं से जो इनपुट मिला जम्मू कश्मीर पुलिस को, वहां से इन लोगों ने पकड़ लिया। अभी इनके घर पे दोनों की तलाशी हो चुकी थी, लेकिन आज जो शाहीन है, क्योंकि जब ये गाड़ी जो पकड़ी गई थी, उस गाड़ी के बाद जो पता चला है कि शाहीन का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, शाहीन उनकी मस्जिद की गर्लफ्रेंड थी। तो अभी आज जो छापेमारी हो रही है वो शाहीन से को लेके हो रही है। और कल जो है एटीएस ने मुजफ्फरनगर और शामली में, मुजफ्फरनगर शामली और लखीमपुर में, दोनों जगह इस समय छापेमारी यहाँ कर चुके हैं। यहाँ सारी चीज उनके निकाल ली गई है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया शत्रुघ्न जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, डॉक्टर शाहीन के पिता के घर पर पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की टीम। कल ही फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस की टीम और शाहीन के घर पर पहुंची, उनके पिता से भी पूछताछ की जा रही है। कल ही फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि जो शाहीन की कार है वो जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसको, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो उसकी कार का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें से कि हथियार भी बरामद हुए हैं। तो ऐसे में अब ये डायरेक्ट कनेक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी भी सामने आई थी कि महिला विंग को तैयार करने की जिम्मेदारी शाहीन को दी गई थी जैश की तरफ से।